आपके अपने YouTube चैनल रॉक स्टडी क्लासेस दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है 21 फरवरी को हमारा कक्षा 12वीं का रसायन शास्त्र का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको क्या तैयारी करा रहा हूँ। ओके, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम क्या है अंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले। सो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए जैसा कि आपको पता है रसायन शास्त्र में हमारे केमिस्ट्री के पेपर में अक्सर जो आपके न्यूमेरिकल आते हैं, ओके, एक दो न्यूमेरिकल आते हैं तो वो क्या है बिलियन वाले चैप्टर के रहते हैं। ओके, तो बिलियन वाले चैप्टर से आपकी बहुत ज़्यादा संभावना रहती है आपके अंकिक प्रश्न आने की, तो उन्हीं को हम क्या है सॉल्व करने वाले हैं। ओके, अब इसमें भी दोस्तों आपके जो बिलियन वाला चैप्टर है उसमें भी दो प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। एक मैंने दो कैटेगरी में बांट के रखा हूँ। जैसे एक आपका होता है आसान, जिसे कहता हूँ आसान मतलब जिन्हें आपको केवल क्या समझकर फॉर्मूला में आपको मान रखना है। ओके, और आपका आंसर आ जाएगा। ओके, थोड़ा हल्के से एक हार्ड वाले जिसमें थोड़ा आपका हल्का सा दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे आपका है आसान वाली बात करूँ तो मूललता फॉर्मलता, ओके, प्रतिशत निकालना। ओके, ये जो आपके होते हैं मोल प्रभाज, इसमें से ये फॉर्मूला रखना है समझकर आपको, तो आपके आंसर आ जाएगा। ओके, और फिर एक दूसरे प्रकार के होते हैं कि आपका जो परासरण दाव है जब किसी भी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान निकाला, तो ये वाला। ओके, तो ये इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको क्या है आपको नॉर्मल वाले करवाने वाला हूँ। ओके, जो आप क्या है देखते ही वीडियो देखते आप सीख जाएंगे। ओके, तो जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि दोस्तों आपको क्या है मूललता आपका नॉर्मलता और पार्ट्स पर मिलियन और आपका प्रतिशतता, इन सबके आपको क्या है आप मूल प्रभाज परिभाषा याद कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों इसका क्या है आप सूत्र याद कर लीजिएगा। इससे क्या फायदा होगा, आपका क्वेश्चन बनता है तो आपको सिंपल क्वेश्चन आता परिभाषा वाला तो आप कर ही लेंगे, साथ ही आप अंक प्रश्न भी हल कर पाएंगे। कैसे करना है इस वीडियो में हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपसे बन जाएगा। ओके, देख लेते हैं। जैसे पहला हमारा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करेंगे अपन। ओके, पहला हमारा क्वेश्चन है हर प्रकार के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने का प्रयास करेंगे। ओके, तो पहला हमारा क्वेश्चन है 10% NaOH के 400 ग्राम बिलियन में NaOH की मात्रा की गणना कीजिए। ओके, तो देख लेते हैं। इसमें हमें क्या है NaOH की मात्रा की गणना करनी है। ओके, तो किसके माध्यम पहले मैं दिया क्या है ये लिख लीजिएगा। जब भी आपको समझ में आए तो आप पहले ये लिखिए दिया क्या है ज्ञात करना। ओके, कोई आपको न्यूमेरिकल है ओके और बिल्कुल भी नहीं बनना तो दिया ज्ञात करना तो कम से कम लिखिएगा, क्योंकि दिया ज्ञात करने के भी आपको क्या है अगर मान लीजिए 2 नंबर का तो 1 नंबर तो दिया ज्ञात करना के 1 नंबर सॉल्व करोगे तो आपको क्या है बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ के आना है। तो दिया हमें क्या है प्रतिशत सांद्रता दी है हमें कितनी 10% दी है। ओके, बिलियन की हमें क्या है मात्रा दी है, इसमें पूरा टोटल जो बिलियन है उसकी मात्रा 400 ग्राम है। हमें है NaOH की है मात्रा में ज्ञात करनी। ओके, तो सिंपल हमें क्या है प्रतिशतता का फॉर्मूला लगा देना। तो आप ओके आप कॉपी अलग से बना लीजिए, आप सूत्रवादी लिख लीजिए 2-3 पेज, उसमें क्या है पूरे सूत्र लिख के याद कर लीजिएगा। ओके, तो उससे आप क्या अगर आगे प्रश्न आते हैं तो आपसे बन जाएगा। ओके, तो पहला अपना फॉर्मूला आपको याद करना है कि प्रतिशत सांद्रता बराबर होता है विलेय पदार्थ की मात्रा अपॉन बिलियन की मात्रा। विलेय पदार्थ है उसमें कितना है पूरे टोटल बिलियन की मात्रा इंटू 100। ओके, अब प्रतिशत है तो प्रतिशत में आपको पता है जब भी हम किसी चीज का प्रतिशत निकालते हैं तो हमें क्या है 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ओके, ये होता है। तो बस आपको मान रख दीजिएगा बस फॉर्मूला में प्रतिशत सांद्रता कितनी दी हुई है 10% दी हुई है। हमें क्या है विलेय की पदार्थ की मात्रा मतलब NaOH की हमें निकालना है तो NaOH की मात्रा ओके गुणे आपका 100 है। बिलियन की मात्रा मतलब टोटल बिलियन की मात्रा में कितनी गई है दी गई है 400 ग्राम है। 400 ग्राम लिखेंगे, काटेंगे हम। ओके, तो हमारा हम नीचे 4 बचेगा, ये गुणा में चले जाएगा तो ये हमारा 40। ओके, NaOH की मात्रा आपकी आ जाएगी 40 ग्राम। ओके, इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। ओके दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा मैं पहले सब सॉल्यूशन करके एकदम तैयार करिए हो, जिससे आपको क्या है बिल्कुल समझ में आ जाए कैसे आपको क्या है एग्जाम में लिखना है। ओके, और अगर मैं यहाँ आपको वीडियो में लिखता करता तो क्या है टाइम भी आपका काफी स्पेंड हो जाता है। इसमें डायरेक्ट मैं आपको समझाते जा रहा हूँ क्योंकि आपको देखते ही ये समझ में आ जाए कि मेथड क्या रहने वाली। जैसे हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, प्रतिशतता से संबंध लेते हैं कि 40 ग्राम में क्या है H2SO4 दिया है और 1000 ml बिलियन में उपस्थित है। ओके, तो हमें क्या है बिलियन में H2SO4 की प्रतिशतता की गणना करनी है। सीधे इसने तो सीधे बता दिया हमें क्या है प्रतिशतता की गणना करनी है। प्रतिशतता का फॉर्मूला लगाना है। प्रतिशतता मतलब वही आपका है प्रतिशतता या प्रतिशत सांद्रता का एक ही बात। होगी तो प्रतिशतता का सूत्र आपका वही होता है जो यहाँ मैंने आपको बताया है कि विलेय पदार्थ की मात्रा अपॉन बिलियन की मात्रा इंटू 100। ओके, चलिए देख लेते हैं दिया क्या क्या है ये देख लेते हैं। तो दिया में क्या है विलेय पदार्थ की मात्रा दी है, कितनी दी है विलेय पदार्थ की इसमें मात्रा में दी है। हमारा विलेय पदार्थ कौन है H2SO4 है। ओके, तो हमारे कितनी दी है 40 ग्राम। ओके, और फिर हमें क्या है बिलियन की मात्रा मतलब पूरे बिलियन में कितने दिया लिखा हुआ है 1000 ml बिलियन, तो 1000 ml दिया हुआ। ओके, अब देख लेते हैं बस फॉर्मूला में आपको क्या है इसका मान रखेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो देखिए इस प्रकार से किया गया प्रतिशत सांद्रता बराबर या प्रतिशतता बराबर आपका विलेय की मात्रा अपन क्या बिलियन की मात्रा इंटू 100। ओके, विलेय की मात्रा में क्या 40 दी गई, H2SO4 की में कितनी मात्रा दी है 40 दी गई। टोटल बिलियन की मात्रा कितनी गई थी हमें 1000 ml दी हुई। गुणे आपका क्या है यहाँ आपको 100 रख देना। ओके, काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ से आपका 1 जीरो से 1 जीरो कटे जाएगा, 4 बच जाएगा। ओके, 4% इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिशतता तो प्रतिशत ही में लिखेंगे। ओके, ये अपना कंप्लीट हो जाता है। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। हर टॉपिक से दोस्तों हम एक दो प्रैक्टिस कर लेंगे तो इससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ओके, तो मोलरता बराबर दी हुई है। तो मोलरता हमारी क्या होती है किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों अथवा ग्राम अणुओं की संख्या हमारी मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। अभी तक दोस्तों याद नहीं किया है तो याद कर लीजिएगा। बाकी फॉर्मूला क्या होता है तो फॉर्मूला इस प्रकार से आपका दिया हुआ है।
ओके। मोलरता बराबर ये आपका पूरा दिया हुआ है, पहले आप डिटेल से लिखा गया है, विलेय के मोलों की संख्या अपॉन बिलियन के लीटर में आयतन। जब इसे पूरा आप सॉल्व करेंगे तो मैन आपका आंसर, आपका फॉर्मूला क्या बनता है, ओके। फॉर्मूला आपका ये याद रखना है, ये अच्छे से आपको याद रखना है, ओके। WB इंटू आपका 1000 अपॉन क्या हो MB इंटू भी। यहाँ आपका क्या है, WB क्या आपका दिया है, विलेय की मात्रा दी हुई है, MB हमारे यहाँ क्या है, विलेय का अणुभार है, ओके। M मतलब यहाँ आपका अणुभार से मतलब है, ओके। फिर एक भी का मतलब यहाँ आपका बताइए बिलियन के ml में आयतन, ये आपका हो जाता है। तो ये आपको याद रख लेना है मोलरता का आपको फॉर्मूला। अब चलिए इससे संबंधित हम क्या है न्यूमेरिकल हल करते हैं, ओके। दोस्तों हमारा क्वेश्चन आता है, आप जल यानी H2O की मोलरता की गणना कीजिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, प्रीवियस पेपर में आ चुका है, ओके। पहले क्वेश्चन के रूप में भी आया है, साथ ही ये क्या है वस्तुनिष्ठ बन के आ जाता है, ओके। तो ये तो याद ही कर रहे हो, मैं प्रैक्टिस करके आप करेंगे तो आपका आंसर इसमें आता है 55.55। इसको आपको याद ही रख लेना, ओके। याद रख लीजिएगा, अगर आपके न्यूमेरिकल में आता है कि H2O की मोलरता याद कीजिए, याद रखें 55.55, ओके। ये हो जाता है। सॉल्व किस प्रकार से करना, सॉल्व करने के लिए आता है अगर 2 नंबर में, तो फिर आपको कंप्लीट सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करना देख लेते हैं। तो पहले हमें क्या है, देखिए यहाँ हम फॉर्मूला हमें क्या है मोलरता निकालनी होगी। तो मोलरता का फॉर्मूला हमारा ये होता है, हमें पता ही है, जिसमें हमें क्या चाहिए पड़ता है, जो चाहिए जी, हमें भी तो हमें मिल ही जाएगा, भी हमें चाहिए, ओके। फिर हमें M भी चाहिए, W भी चाहिए। बी का मतलब होता है विलेय से होता है, अगर ए लिखते तो हम क्या है आपका होता है आपका विलायक होता है, ओके। बी मतलब विलेय का चाहिए, ओके। तो विलेय का हमें अणुभार चाहिए है, साथ ही हमें विलेय का मात्रा चाहिए। तो H2O का पहले हमें आपका H2O यानी जल का हमें अणुभार निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे अणुभार, कैसे निकालना पड़ता है, यहाँ पे हाइड्रोजन की 2 परमाणु है, ओके। तो हाइड्रोजन एक होता है, एक गुणे 2 मतलब 2 हो जाएगा, ओके। 2 हो जाएगा। और आपको ऑक्सीजन के 16 होता है, तो 16, तो आपका 16 2 18 आपका हो जाएगा जल का अणुभार, ओके। फिर H2O का घनत्व कितना होता है, 1 ग्राम प्रति लीटर। अब ये क्यों निकाला गया है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इसका पूरा ये आपका आयतन, ओके। तो आयतन हमारा 1000 ml की हम बात करके लेंगे, साथ ही हम क्या है जो आपका W है वो भी हम क्या है आपका वजन भी क्या है 1000 ग्राम लेंगे, ओके। अब देख लेते हैं हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। बस आपको क्या है, ये आपको क्या है मोलरता का फॉर्मूला है, उसमें मान धर दीजिएगा। तो हमने यहाँ निकाल लिया, WB हमारा कितना है, WB है आपको देख लीजिए, B की बात हो रही है आपकी यहाँ, ओके। तो ये हो जाए 1000 ग्राम, ओके, इंटू 1000 है ही अपना। फिर आपका MB है, MB हमारा कितना है 18, MB मतलब आपका क्या है विलेय का आपका अणुभार, ओके। तो आपका अणुभार आपको लग देना है। फिर आपका क्या है ये पूरा आपका 1000 है क्या आयतन, ओके। फिर इस बार से आप सॉल्व करेंगे 1000/18, अब सॉल्व करेंगे तो 55.55 आएगा, ओके। तो याद करके भी रखिएगा, क्योंकि ये सीधे वस्तुनिष्ठ में भी डायरेक्ट आ जाता है, ओके। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यूरिया के 6.0 मतलब 6 ग्राम प्रति लीटर वाले विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, ओके। मोलरता में ज्ञात करनी है। यूरिया का अणुभार हमें 60 दिया हुआ है, ओके। इसने हमें पहले से दे दिया, क्योंकि पता है कि हमें क्या है जब भी मोलरता निकालते हैं तो हमें क्या है जो भी दिया रहता है उसका हमें अणुभार चाहिए पड़ता है, ओके। तो अणुभार इसने पहले हमें बता दिया 60, ओके, जिससे हमें निकालना ना पड़े, ओके। क्योंकि जब बड़े आ जाते हैं तो फिर हम नहीं निकाल पाते, ओके। फिर हमें पूरा इसका सूत्र याद होना चाहिए, तो सूत्र है फिर हम अणुभार निकाल पाएंगे। देखिए हमें दिया हुआ है W वेट कितना दिया इसमें आपका 6 ग्राम दिया हुआ है। आयतन आपका प्रति लीटर मतलब प्रति लीटर मतलब 1 लीटर, ओके। 1 लीटर में कितने ग्राम होते हैं, अब ml होते हैं, तो 1000 ml हो जाता है, ओके। क्योंकि हमें ml में लेना है तो 1 लीटर भी हम डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन हमें जब फॉर्मूला में कब काम करता है मिलीलीटर में काम करता है, तो 1000 मिलीलीटर हो जाता है, ओके। फिर आपका M कितना दिया, आपका 60 दिया, M मतलब आपका अणुभार, ओके। बस फॉर्मूला आपका ये होता है। फॉर्मूला में आपने मान रख देते हैं 1000 से 1000 कट्टस हो जाएगा, ओके। यहाँ से आप इसे 0 हटा, आपका यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, आपका क्या बचा 6/60 लगा, 6/60 यानी आपको हो जाएगा 0.1, ओके मोल। इस प्रकार से आपका आ जाएगा। आई होप आप समझ चुके होंगे। तो अभी दोस्तों हमने सीख लिया मोलरता के किस प्रकार से आपको निकालना है। अब दोस्तों हम देखेंगे मोललता वाला, ओके। तो मोललता वाला किस प्रकार से, तो मोललता की परिभाषा किस प्रकार से आपको दी हुई है। किसी विलयन के 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थों की मोलों अथवा ग्राम अणुओं की संख्या क्या है, मोलरता कहलाती है। इसमें क्या है ग्राम अणुओं की संख्या होती है, या मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या मोलरता कहलाती है। स्मॉल m से मोलरता को कैपिटल M से, मोललता को क्या है स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला किस प्रकार से रहने वाला, तो फॉर्मूला आपका ये रहता है, याद कर लीजिएगा अगर आपके पास याद नहीं है, ओके। तो ये आपका हो जाता है स्मॉल m, आपका ये स्मॉल m रहेगा, ओके। फिर इसमें भी वही रहता है आपका पूरा ये रहता है, जहाँ आपका WB क्या है विलेय की मात्रा है, B लगा है मतलब विलेय की बात हो रही है, और फिर आपका MB क्या है आपका विलेय का अणुभार, M मतलब अणुभार होता है, B मतलब विलेय का अणुभार, ओके। और WA मतलब होता है आपका, इसमें आपका हो जाए विलायक का ग्राम में आयतन, ओके। और इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। अब आपको फॉर्मूला याद कर लीजिए किसका, मोललता, ओके। अब दोस्तों चलिए हम इससे संबंधित अंकीय प्रश्न हल करते हैं। तो पहला हमसे क्वेश्चन पूछता है 500 ग्राम जल में 4 ग्राम NaOH घुला हो तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को देखते ही देखते आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी, मतलब पूरा मैं आपको है प्रैक्टिस कराते जा रहा हूँ। आपको समझना है फंडा, ओके। और सूत्र बस याद करना है और फंडा समझना है, आपसे बन जाएगा, ओके। तो देख लेते हैं। और इसी प्रकार से आता है 2 नंबर का एज आपको इसी प्रकार से मिलता है, बिल्कुल आसान, जिसमें आपको केवल फॉर्मूला रखना है और आपका आ जाएगा, ओके। और एक टाइप का और थोड़ा हार्ड वाला हो जाता है, जिसमें आपको क्या है प्राशरण दाव या आपका क्या अणुभार निकालने के लिए आ जाता है, ओके। आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए आ जाता है, तो वो भी उस टाइप का मैं आपको बता दूंगा। तो जब वो हम सब प्रकार के सॉल्व कर लेंगे अंकित प्रश्न तो फिर हमसे बन ही जाएगा, ओके।
तो देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। 500 ग्राम जल, ओके 500 ग्राम जल में क्या 4 ग्राम NaOH घोला गया, ओके। तो इसमें ज्यादा मात्रा किसकी ली गई है, तो ज्यादा मात्रा है हमारी किसकी 500 ग्राम जल, मतलब क्या है ये पूरा जी आपका विलायक, ओके। जो कम मात्रा में होता है वो विलेय कहलाता है, जो अधिक मात्रा में होता है वो आपका विलायक कहलाता है, ओके। तो यहाँ 500 ग्राम जल है, मतलब आपका जो WA लिखा मतलब क्या है ये आपका विलायक का क्या है भार कितना है 500 ग्राम, ओके। और ये 4 ग्राम है, मतलब 4 ग्राम ये कम का है, ओके। तो NaOH इसमें क्या है विलेय का है, विलेय जिसकी मात्रा कम हो विलेय कहलाता है, ओके। तो NaOH क्या है विलेय है आपका, तो यहाँ WB मतलब क्या है विलेय का आपका द्रव्यमान कितना दिया है आपका 4 ग्राम दिया, ये अपना लिख लिया। हमें क्या पता है कि अभी सॉल्व करेंगे जब हम अभी, तो हमें क्या है उसका भार अणुभार चाहिए पड़ेगा। तो NaOH को हमें अणुभार चाहिए, ओके। NaOH मतलब विलेय का हमें अणुभार आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हम पहले ही से निकाल लेते, ओके। पहले से हम निकाल के रखते हैं। तो हमारा विलेय का अणुभार मतलब विलेय यहाँ कहाँ है कौन है NaOH, इसका अणुभार निकालेंगे तो अणुभार किस प्रकार से आपका निकल जाएगा। देखिए H है तो H का आपका 1 हो जाएगा, ऑक्सीजन का मैं आपको बता जो 18 होता है, और सोडियम का होता है आपका 28, तो ओके 28 + 16 + 1 आपका हो जाएगा 40, ओके। तो NaOH का अणुभार आपका 40 निकल जाता है। बस आपको सिंपल आपके आपके पास सब आइटम आ गया है, बस आपको क्या है फॉर्मूला रखना है, आपका आंसर आ जाएगा, ओके। तो ये होता है आपका क्या है हमें मोललता ज्ञात करनी है, मोललता का फॉर्मूला मैं आपको बता दिया है आपको, ये होता है। बस अब मान रखिए WB हमारा क्या होता है, यहाँ WB होता है हमारा, इसमें दिया है विलेय का भार। तो विलेय का भार कितना है, विलेय हमें कौन है NaOH मतलब 4 ग्राम दिया, 4 ग्राम दिया है। फिर हमें दिया हुआ है MB मतलब विलेय का अणुभार, तो विलेय हमारे इसमें NaOH है, इसका अणुभार कितना है 40 रख दिया × 1000। फिर हमारे WA मतलब विलायक का भार, तो विलायक हमारा कौन है जो ज्यादा मात्रा मतलब है ना जल है, जल कितना दिया है 500 ग्राम, तो 500 ग्राम रख दिया। सॉल्व करेंगे पूरा अब, ओके। तो फिर आपका 1/5 आएगा, सॉल्व करेंगे 0.5, ओके। स्मॉल m आपको इसमें लिखना है, तो ये आपको इस प्रकार से आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको मोललता ज्ञात करनी है, इसी प्रकार से बिल्कुल सिंपल आपका रहने वाला है, ओके क्वेश्चन। दोस्तों ओके दोस्तों अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन 2.82 ग्राम ग्लूकोज को 30 ग्राम जल में विलेय किया गया है, विलयन की आपको मोललता ज्ञात करनी, मोललिटी अभी ज्ञात करनी है, हमें देख लेते क्या क्या दिया हुआ है। आपको लिखना है दिया हुआ है पहले हमें ये ग्लूकोज, अब यहाँ ग्लूकोज का आपको क्या है अणुभार आपको निकालना पड़ेगा। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6 की मात्रा हमें दी हुई है, ग्लूकोज की मात्रा यानी हमें कितनी दी है मतलब विलेय का हमें भार दिया हुआ है, तो विलेय का द्रव्यमान या भार दिया हुआ है, तो आपका क्या है आपका हो जाएगा 2.82, ग्लूकोज हमें कितना दिया है 2.82 ग्राम दिया हुआ है। फिर आपका WA मतलब आपका दिया है विलायक का भार, यहाँ आपका 30 ग्राम दिया हुआ है, क्योंकि कौन ज्यादा जल आपका ज्यादा है, ओके जल हमेशा ही ज्यादा रहता है, ओके। तो ये आपका विलायक है, तो विलायक का हमें कितना दिया हुआ है भार 30 ग्राम दिया हुआ, ओके। फिर हमें निकालना पड़ेगा दोस्तों ग्लूकोज का, हमें क्या निकालना पड़ेगा आणविक द्रव्यमान चाहिए, क्योंकि ये आपका विलेय है और विलेय का हमें आणविक द्रव्यमान चाहिए ये सूत्र में। तो ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान MB हम निकालेंगे तो 180 आपका आएगा। सॉल्व करिएगा, ये आपका 12 हो जाएगा, ओके। ओके अब ये कैसे निकलेगा, सिंपल है आपका, यहाँ आपका क्या है आपका कार्बन दिया हुआ, कार्बन 6 दिए, ओके। तो कार्बन का दोस्तों हमें कितना पता ही हमें क्या है कार्बन की 12 होता है, तो 12 × 6 कर दीजिएगा आप, अगर अलग से हम यहाँ करते हैं, ओके। हम निकालना देख लेते हैं एक बार किस प्रकार से, क्या है हमारा C6H12O6, ओके। अब ये पूरी प्रैक्टिस वाली वीडियो तो काफी लंबी हो जाएगी, बस वीडियो को देखते रहिए, ध्यान से समझते रहिएगा, बन जाएगा आपसे, ओके। तो इसका हमें निकालना है आणविक द्रव्यमान, ओके। तो ये हमारा क्या है 12 होता है, ओके। अब हमें कितने अणु लेने कार्बन के 6 लेने, ओके। प्लस आपका हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, × 12 कर दीजिएगा, प्लस ये हमारे 6 अणु हैं, और ये हमारा ऑक्सीजन का कितना होता है, हमें ऑक्सीजन का पता ही हमारा कितना होता है, तो इसका हो जाएगा आपका 16, ओके। बस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपका 6 दूनी 12, 1 से 6 कम 6, तो ये हो जाएगा 6 कम 6 और एक आपका 7 हो जाएगा, आपका 72 हो जाएगा, ये आपका 12 × 1 हो जाएगा, आपका 12 ही हो जाएगा। इसका करेंगे 6 6 37 6 1 आपका आएगा 3 6 कम 6 आपका हो जाएगा 9, आपका आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे तो आपका आएगा 180, ओके। तो ये आपको इस प्रकार से आपको निकालना पड़ता है, ओके। तो ये आपको इसी प्रकार से आप लिख भी सकते हैं या डायरेक्ट भी आप लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप फिर आपको फॉर्मूला रखना है, फॉर्मूला बस आप लगाएंगे, मान रखेंगे इसमें, तो इस प्रकार से आपका रहने वाला है। सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा इस प्रकार से, ओके। तब सॉल्व तो आप कर ही लेंगे, क्योंकि ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आगे देख लेते हैं, ओके। अब दोस्तों हम देखेंगे नॉर्मलता से संबंधित प्रश्न, ओके। तो नॉर्मलता का परिभाषा क्या होती है, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थों के ग्राम तुल्यांक की संख्या, ग्राम तुल्यांक की मात्रा, ओके। यहाँ मेन लाइन क्या है ग्राम तुल्यांक की मात्रा आपकी क्या है विलयन की नॉर्मलता आपकी कहलाती है। नॉर्मलता का फॉर्मूला आप जब निकालेंगे, ओके, तो मैंने आपको ये याद रखना है, ये तो पूरा निकालने का तरीका बताया है, यहाँ आपको ये आपको याद रखना कि नॉर्मलता का फॉर्मूला आपका ये होता है, जहां आपको जब जानना पड़ेगा कि आपको कौन कौन क्या होता है। तो WB तो हमें पता ही है, B मतलब होता है विलेय, आपका W मतलब आपको भार, तो विलेय का भार हमारा दिया या द्रव्यमान दिया हुआ है। यहाँ आपका B मतलब विलेय का, E मतलब क्या होता है, तो E मतलब होता है आपका तुल्यांकी द्रव्यमान, ओके। और B मतलब आपको पता आयतन है, ये होता है आपका तुल्यांकी द्रव्यमान, ओके। तो तुल्यांकी द्रव्यमान कैसे निकालना पड़ता है इसको मैंने अलग से आपको बता दिया है। तो जब भी हमें किसी भी पदार्थ का तुल्यांकी द्रव्यमान निकालना यानी E निकालना है, तो हमें पदार्थ का अनुभार अपॉन क्या है संयोजकता कर देनी है, हमारा क्या है तुल्यांकी द्रव्यमान आ जाएगा। चलिए हम समझ लेते हैं, क्वेश्चन लेके देख लेते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट की 5.3 ग्राम मात्रा 500 ml विलयन में विलेय है, तो विलयन की हमें क्या है नॉर्मलता ज्ञात करनी है। तो हम देख लेते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो
तो हमें इसमें दिया डब्ल्यू बी दिया हुआ है। ओके, डब्ल्यू मतलब बिले का भार, मतलब सोडियम कार्बोनेट हमारे इसमें बिले है तो 5.3 ग्राम। फिर हमें भी मतलब 500 ml दिया हुआ है। ओके, ml लिखा हो समझ जाइए, भी आयतन ही है आपका वो। ओके, ये हमें दिया हुआ है। हमें क्या चाहिए है, हमें क्या चाहिए तुल्यांकित द्रव्यमान, लेकिन तुल्यांकित द्रव्यमान आसानी से नहीं मिलेगा, हमें पहले अणुभार भी निकालना पड़ेगा उस चीज का। ओके, बिले का, फिर हमें क्या संयोजकता निकालनी पड़ेगी, फिर अणुभार में क्या है संयोजकता का भाग लगाएंगे, तब हमें क्या है तुल्यांकित द्रव्यमान मिलेगा। ओके, तो ये देख लेते हैं। पहले हमें क्या है सोडियम कार्बोनेट का होता है हमारा Na2CO3, ये होता है फॉर्मूला, इसका अणुभार निकालना है बस। आप रखिए तो आपका सोडियम का होता है 23, अब 2 आपके अणु है तो 2 गुणा करना है। ओके, आपका यहाँ C है, एक ही C है, आपका हो जाएगा 12 हो जाएगा। ओके, मतलब कार्बन है तो एक ही हो जाएगा। फिर O3 मतलब ऑक्सीजन, आपके 3 अणु है तो 3 इंटू आपका 16 हो जाएगा, 3 गुणे 16 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 106 आ जाएगा आपका सोडियम का कार्बोनेट का आपका अणुभार। ओके, ये आपका हो जाता है। आगे देख लेते हैं। ओके, तो आगे देख लेते हैं। अब तो तुल्यांकी भार हमें निकालना है तो अणुभार रखना है, अणुभार हमने आपका 106 निकला, आपका सही हो जाएगा तो 2 भाग लगाए 53 आपका तुल्यांकी भार आ जाएगा। बस आपको सिंपल है, फॉर्मूला मार रख दिया, सब अपने पास आइटम आ चुका है। डब्ल्यू भी हमें क्या है बिले का हमारा दिया हुआ है, भार यहाँ द्रव्यमान है 5.3, अभी हमने यहाँ निकाल लिया तुल्यांकी भार हमारा 53 है तो 53 रख दिया, इंटू आपका 1000, आपका क्या है बी मतलब आयतन दिया हुआ है आपका 500, ये हो जाएगा 500 दूनी आपका 1000 हो जाएगा, और काट के आपको निकालेंगे यहाँ तो जब आपका 0.2 आपकी नॉर्मलता आ जाएगी। क्योंकि इस प्रकार से आपको करना है। अब नेक्स्ट आपको होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूँ, ये आपको स्वयं सॉल्व करिएगा। NaOH के 1 लीटर बिलियन में 5 ग्राम NaOH घुला है तो बिलियन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। इसका आंसर आपका है कमेंट बॉक्स में बताइए सॉल्व करके। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम क्या फॉर्मलता संबंधी भी देख लेते हैं। फॉर्मलता क्या होती है, किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित ग्राम शुद्ध द्रव्यमानों की संख्या, यहाँ ग्राम शुद्ध द्रव्यमान होंगे, ये संख्या हमारी क्या है बिलियन की फॉर्मलता कहलाती है, इसे F से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला आपका क्या होता है, तो फॉर्मूला आपका ये होता है। ओके, बाकी ये तो आपको पता है, डब्ल्यू में बार बार बताते जा रहा हूँ, बी मतलब बिले। ओके, बिले का हमारा भार दिया हुआ है, बी मतलब आयतन दिया हुआ है, एफ मतलब क्या होता है आपका यहाँ एफ का मतलब है बिले का ग्राम शुद्ध द्रव्यमान। और ग्राम शुद्ध द्रव्यमान सीधे आप समझ लीजिए, बिले का सीधे आपको आणविक द्रव्यमान पूछा है, आपने सीधी भाषा में नहीं बोला आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान अपन को पता है, हम देखते ही आ रहे हैं, हर का निकालते ही आ रहे हैं। अणुभार, ओके, अणुभार हम निकालते ही आ रहे हैं। ओके, अणुभार ही का आपका एक बार से कहा गया। ओके, देख लेते हैं हम सॉल्व करके क्वेश्चन। तो हमारा दिया है 5.85 सोडियम क्लोराइड NaCl को 200 ml बिलियन में घुला है। बिलियन की क्या है फॉर्मलता निकालनी है, तो ये हमें दिया हुआ NaCl की मात्रा, मतलब हमें क्या है बिले का भार दिया हुआ 5.85 ग्राम। ओके, फिर बिलियन का हमें आयतन भी दिया है, ओके, ml में तो 200 ml दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, हमें चाहिए बिले का ग्राम शुद्ध द्रव्यमान। ओके, ग्राम शुद्ध द्रव्यमान भी कहें या अणुभार कहते हैं। ओके, तो NaCl का हमारे निकालेंगे तो हमारे इस प्रकार से निकलेगा। आपका Na होता है मतलब सोडियम का होगा 23, आपका Cl का हो जाएगा 35.5। ओके, जोड़ेंगे तो आपका 58.5 आ जाएगा आपका NaCl का अणुभार। ओके, बस आपको क्या है आपको सूत्र में रख दिया है। ओके, तो ये आपका दिया हुआ WB मतलब बिले का आपका भार दिया हुआ 5.85, ये रखेगा। FB मतलब अणु भार हमें यहाँ रखना है। ओके, आपके ओके, फिर B हमें मतलब क्या है वो रखना है आपका बिलियन का आयतन आपका 200 ml दिया हुआ। सॉल्व करेंगे आपका 0.5 आपकी आ जाएगी इसमें आपकी फॉर्मलता। ओके, इस प्रकार से आपको फॉर्मलता संबंधी क्वेश्चन करना है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं, अभी तक दोस्तों आपने क्या है अपने केमिस्ट्री की कंप्लीट कोर्स ज्वाइन नहीं किया, केमिस्ट्री कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, केमिस्ट्री के कोर्स में दोस्तों आपको ऑल चैप्टर PDF नोट्स, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही दोस्तों आपके ऑल चैप्टर वस्तुनिष्ठ आपको मिल जाएंगे। ओके, तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 89 दिए व्हाट्सएप मैसेज करना है। फीस 199 रुपये, 50% ऑफ चला तो केवल 99 रुपये में कंप्लीट आपको कोर्स दिया जा रहा है। PDF रूम में मिल जाएगा, कम समय में आप क्या कंप्लीट तैयारी कर पाएंगे। नेक्स्ट और लास्ट हमारा टॉपिक ले जाता है मोल प्रभाज। मोल प्रभाज को देख लेते हैं। तो किसी बिलियन में बिले तथा बिलियन के मोलों की संख्या का अनुपात या विलायक एवं बिलियन के मोलों की संख्या का अनुपात मोल प्रभाज कहलाता है। इसे क्या है X से प्रदर्शित करते हैं। तो जिसका भी हमें मोल प्रभाज निकालना है। ओके, मोल प्रभाज आपका बिले का भी निकलता है, विलायक का भी निकलता है। बिले का निकालना अगर मोल प्रभाज तो हमें क्या है ऊपर क्या रखना है बिले के मोलों की संख्या अपॉन क्या रख देना है बिले प्लस विलायक के मोलों की संख्या। ओके, मतलब कुल मोलों की संख्या रखना है, बिलियन के कुल मोलों की संख्या रख देनी है, हमारा निकल आएगा। ओके, देख लेते हैं, हम समझ लेते हैं। जैसे आपका यह फॉर्मूला देख देते हैं, इस प्रकार से मान लीजिए हम एक आप मोल प्रभाज निकालना है, ए हमारा क्या है यहाँ, ये हमने मान लिया है आपका बिले है। ओके, तो बिले का हमें निकालना है, तो NB मतलब क्या है बिले के मोलों की संख्या आपका अपॉन हो जाएगा आपका बिले का मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या, इस प्रकार से। ओके, और हमें विलायक के मोल प्रभाज निकाला है, विलायक का अगर मोल प्रभाज निकाला तो बस विलायक के हमें मोलों की संख्या अपॉन हो जाएगा बिले के मोलों की संख्या प्लस आपका क्या है आपके विलायक के मोलों की संख्या, इस प्रकार से रहने वाला। देख लेते हैं, हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है 12 ग्राम जल, 100 ग्राम एसिटिक अम्ल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में जल के हमें मोल प्रभाज ज्ञात करना है। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको समझना है कि बिले कौन है, विलायक कौन है। सिंपल बता चुका हूँ, जिसकी मात्रा कम देखे वो आपका बिले और जिसकी मात्रा ज्यादा देखे वो आपका कहलाता है विलायक। ओके, तो हम देख लेते हैं। तो हमें जल की मात्रा कितनी दी हुई है, जल की मात्रा दी है हमें 12 ग्राम। पहले हमें सबकी मात्रा लिख दे तो हमें अलग ही समझ में आ जाएगा कौन हमारा बिले है कौन हमारा विलायक है। तो जल की मात्रा दी है 12 ग्राम, फिर हमारा एसिटिक अम्ल दिया, एसिटिक अम्ल दिया हमें 100 ग्राम, और फिर इसके बाद हमें एथिल अल्कोहल भी दिया, एथिल अल्कोहल दिया है हमारा 92 ग्राम। ये हमें 3 दिए हुए। ओके, तीनों दिए हुए हमने देख बार से लिख लिया।
हमें अब देखिए सबके क्या है, हमें निकालना है मोलों की संख्या निकालनी होगी, तभी हमारा काम बन पाएगा। ओके, मोलों की संख्या किस प्रकार से निकालनी पड़ती है ये भी आपसे बनना चाहिए। तो मोलों की संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपके जो टोटल द्रव्यमान दिया हो उसमें आपको क्या है अणुभार आपको रख देना पड़ता है। द्रव्यमान में क्या करना है, अणुभार आपको रख देना है। द्रव्यमान में जिस जल की हमें मोलों की संख्या निकालनी होगी, तो जल का हमें क्या है भार कितना दिया है, 12 दिया हुआ है। इसका जल का हमें अणुभार लिखना पड़ेगा। अणुभार कैसे निकालते हैं तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। जैसे जल है आपका, जल का किस प्रकार से निकाला था मैंने, H2O होता है। H2O होता है, तो यहाँ H आपका कितना है 2 है, तो आपका हो जाएगा 1 × 2 मतलब 2 हो जाएगा। ओके, आपका यहाँ आपका ऑक्सीजन आपका 16, तो आपका 18 हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से तो यहाँ आपका हो जाएगा 18 हो जाएगा आपका जल के आपके यहाँ हो जाएगा अणुभार। ओके, बस आपको क्या है भाग लगा दीजिएगा, आपका 0.67 मोल आ जाएगा जल की मोलों की संख्या। ओके, सबके में मोलों की संख्या किस प्रकार से निकाल लेनी। ओके, फिर हमारा एसिटिक अम्ल के मोलों की संख्या निकालनी है, तो हमें क्या है एसिटिक अम्ल कितना दिया हुआ है हमारा, उसका भार लिखना है। तो 100 ग्राम यहाँ दिया, लिख लिया हमने 100 ग्राम दिया, 100 लिख दिया। अब एसिटिक अम्ल के हमें क्या निकालना है, अणुभार निकालना है। कैसे निकालना है, वही है जो अभी हम निकालते आ रहे हैं। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है आपका CH3COOH। ओके, Mb मतलब इसका अणुभार निकालना है। तो अब यहाँ आपका हो जाएगा आपका C कितने हैं, 2 हमें C दी हुई, मतलब 2 कार्बन है, तो 12 12 24 आपका ये हो जाएगा। ओके, फिर हमारा क्या है हाइड्रोजन हमें कितने 3 1 4 हाइड्रोजन दिए, 4 हो जाएगा। ओके, फिर हमें कितना दिया है, फिर हमें दिए आपके 2 ऑक्सीजन दिए हुए हैं, तो 16 दूनी 32 हो जाएगा। तो आपका करेंगे तो 16 आपका जोड़ेंगे तो 60 आ जाएगा। 60 हमारा क्या है एसिटिक अम्ल का आपका हो जाएगा क्या अणुभार। ओके, अब इसका भाग लगाएंगे तो 1.67 मोल आ जाएगा किसका, एसिटिक अम्ल के मोलों की संख्या। इसी बार हमें सबके निकालना पड़ेगा, भले हमें अब किसका भी किसी का भी निकाल, अभी हमें जल के क्या है मोल प्रभाव निकालना है, लेकिन हमें क्या है नीचे हम क्या है योग करते हैं, इसलिए हमें क्या है जितने भी हमें अवयव दिए हैं, इसमें 3 अवयव दिए हैं, मतलब 3 चीजों को मिलाकर बिलियन बना गया है, तो तीनों हमें क्या है तीनों के मोल की संख्या निकालनी पड़ेगी। एथिल एल्कोहल के निकाल लेते, तो एथिल एल्कोहल का भार कितना दिया है 92 ग्राम दिया है। अब हम इसके भी मोल के निकालेंगे, तो एथिल एल्कोहल का सूत्र होता है आपका H2 आपका C2H2OH। ओके, तो आपका कार्बन कहते हैं आपका 12 है, तो 12 दूनी 24। ओके, फिर आपका हाइड्रोजन 5 है, तो ओके 5 1 6 है, तो 6 हो जाएगा। फिर आपका ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 46 आपका आ जाएगा। अब इस प्रकार से आप क्या है आप चाहे तो एग्जाम में लिख सकते हैं, ना भी चाहे तो आप जरूरत नहीं होगी, मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ लिखा हुआ। ओके, तो आपका 46 हो जाएगा एथिल एल्कोहल का आपका अणुभार। ओके, अब बस आपको आपका क्या भाग लगाएंगे 2 मोल आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, हमें तीनों का क्या है जोड़ लेना है, क्योंकि हमें क्या है नीचे क्या चाहिए पड़ता है, नीचे जब भी हम निकालते हैं किसी का मोल प्रभाव हमें योग चाहिए पड़ता है पूरे बिलियन के मोलों की संख्या। ये बिलियन में तो भैया जल भी मिला है, एसिटिक अम्ल मिला है, एथिल एल्कोहल मिला, मतलब तीनों के मोलों की संख्या जोड़नी है। ओके, तो तीनों के मोलों की संख्या मतलब तीनों को जोड़ेंगे हमारा 4.34 मोल आ जाएगा। ओके, अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, जो पूछा उसका बस हमें निकाल देना है। तो हमसे जल की मोल प्रभाव पूछा जा रहा है, तो जिसका भी पूछा जाए उसकी मोलों की संख्या आपको रखनी है, फिर नीचे पूरा मिश्रण का आपको क्या है मोलों की संख्या रख देनी है। तो हमसे जल का पूछा जा रहा है, तो जल के मोलों की संख्या अपॉन हो जाएगा टोटल मिश्रण की मोलों की संख्या। ओके, जल के मोलों की संख्या भी हमने कितनी निकाली 0.67 वो लिख दिया। फिर मिश्रण का भी हमने मतलब टोटल कितना निकाला 4.34। ओके, अलग निकालेंगे तो 0.15 लगभग आपका मोल आ जाएगा। इस बार से आपको निकालना। ओके, अब हमसे क्या जल की मोल प्रभाव पूछा तो हमने जल का निकाल दिया। मान लीजिए हमसे क्या क्वेश्चन में एसिटिक अम्ल का पूछते तो एसिटिक अम्ल का भी निकल जाता है, सिंपल है। बस हमें क्या है अब एसिटिक अम्ल का मोल प्रभाव निकालना होता, तो एसिटिक अम्ल के क्या है मोलों की संख्या रखते, अपन में क्या है मिश्रण के मोलों की संख्या रखते, तो हमारा एसिटिक अम्ल का आ जाएगा। इसी बार से एथिल एल्कोहल का आ जाएगा। आई होप दोस्तों आप समझ चुके होंगे। ओके, इस प्रकार से दोस्तों मैं आपको क्या है सभी टाइप के आपको न्यूमेरिकल आपको कराए हर टॉपिक के। आगे और भी कुछ आपके रह जाते टॉपिक, तो उनको भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो लाइक करें, शेयर जुड़िएगा। कोई दोस्तों डाउट आता कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।